ड्राइवर दीवाना। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है कवि झेलम। क्योंकि जब कवि व्यास हो सकते हैं तो कवि झेलम क्यों नहीं हो सकते। मैं हूं वीर रस का कवि और आज के पूरे एपिसोड में मैं सिर्फ व्यंग मारूंगा और कटाक्ष मारूंगा। आज का दिन बहुत खास है, तो शो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। शब्दों पर मत जाइए, भावना पर जाइए। अंदर से मैं सच्चा देशभक्त हूं। तो इससे पहले कि आपको मैं स्पेशल खबरें सुनाऊं, मैं अपनी भावनाएं सुनाता हूं। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। महिषासुर ने फिर बनाया रॉकी को अपना शिकार। केक बनाकर राघव ने किया अपने प्यार का इजहार। इश्कबाज के सेट पर मिले पुराने दोस्त दिशा और नकुल। किसको हंसाने पहुंचे सिद्धार्थ, क्या आप भी हैं जानने के लिए व्याकुल। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मैं बात करूंगा मौसम की। सर्दियां चल रही हैं, तो इसी सर्दी के मौसम में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। सुन लीजिएगा तो आग लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी। ऐसी लाइनें लिखी है मैंने। बस 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 कि कैसी सर्दी आई है और ये बात मेरे मन में खल रही है। क्या बात है। कैसी सर्दी आई है, ये बात मेरे मन में खल रही है। कोहरा तो है ही नहीं, फिर भी ट्रेनें देर से चल रही हैं। तुम सही ट्रेन पकड़े हो। एक बात बताऊं, ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ ना तो मैं रिजर्वेशन नहीं कराता। क्यों? क्योंकि मैं आरक्षण के सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो कोटा भी नहीं जाता हूँ। कौन सा? राजस्थान वाला कोटा है। अच्छा, हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। दाल बाटी चूरमा खाए हो? नहीं। मुंह तो ऐसा ही है। एक बार फिर साजिश कर रहा है महेश। एक बार फिर चाल चल रहा है महेश। रॉकी की जान का दुश्मन बन गया है ये। महेश ने रॉकी को अपने साथ शराब पीने के लिए किया मजबूर और चुपके से उसके जाम में मिला दिया जानलेवा जहर। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार पीट। मैं एक शरीफ सा जानवर हूँ। जानवर इंसानों से ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा सींग चुरा लिया गया है। मैं तो बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। वो तो भला हो शिवांगी का, जो ऐन मौके पर आ गई और रॉकी को ये जहरीली शराब पीने से रोक दिया। वार्न किया था कि या तो मेरा सींग दे दो, नहीं तो तुम्हारी जो भी प्यारी चीज़ है वो तुमसे ले लूँगा। जो मैंने कहा था वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते भी। जाहिर सी बात है कि शिवांगी से अपने सींग वापस पाने के लिए महेश कुछ भी कर सकता है। और वो जान गया है कि नागिन शिवांगी की एक ही कमजोरी है, उसका पति रॉकी। इसीलिए महेश बार बार बना रहा है रॉकी को निशाना। यानी अब शिवांगी को अपने इस नए दुश्मन महेश पर रखनी होगी कड़ी नजर और हर हाल में बचाना होगा अपना सुहाग। पारस कोठारी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अब मैं बात करूंगा हमारे देश के विद्यार्थियों की, जो बार बार फॉर्म भरते हैं उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। तो व्यंग मारते हुए, कटाक्ष मारते हुए मेरी कविता की 4 लाइनें कि न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, जब तक है दम बार बार फॉर्म भरेंगे हम। एक फॉर्म मैं भी लेके आया हूँ यार, रेलवे का, जरा भरवा दो ना। क्या मेरा नाम क्या है? झेलम। उम्र 25। भर दो।
अगर पास हो गए तो लाइव ट्रैक पर आ जाएंगे। बिल्कुल। मानवी रईस थोड़ी है शाहरुख खान की तरह की। साइन कर दो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले मैं रुद्रा, आप सबका प्रिय बाजीराव। आज रिपब्लिक डे का मौका है तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया के लिए कुछ मैसेजेस पास करना चाहता हूँ। जैसे कि हर साल तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में मनाता हूँ रिपब्लिक डे, पर आज मैं सेट पे हूँ तो मैं कुछ मैसेजेस बनाना चाहूँगा और कुछ ड्राइंग करना चाहूँगा। मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है इसमें मैंने लिखा है जैसे कि वंदे मातरम, जय हिंद और आई लव माई कंट्री। एक्चुअली सब लोग अपने कंट्री से प्यार करते हैं और वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड सेव देम एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। अगर मैं पीएम बनूंगा तो मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा, मोदी को फॉलो करूंगा। मैं एक्टर बन के ये संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि हमें सबके साथ अच्छे स्वभाव से रहना चाहिए, किसी को भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, सबके साथ उन्हीं के जैसे मिलना चाहिए जैसे वो हैं। मैं नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। और मैं शंकर मोचन महाबली हनुमान में हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और मैं अपने हाथों से तिरंगा बना रहा हूँ। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती। 26 जनवरी के दिन हम लोगों को लड्डू मिला करते थे बूंदी के, और सब बच्चे जो है तिरंगा बनाते थे, अपनी टी शर्ट पे लगाते थे, राष्ट्रगान बजता था, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती थी। आज उसी तरह की फीलिंग भी हो रही है, और आज फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा तिरंगा खुद बनाया है। जो ऑरेंज है नारंगी, वो होता है खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। जो सफ़ेद कलर है वाइट, ये होता है पीस, शांति के लिए। और ग्रीन कलर, हरा कलर जो होता है, ये ग्रीनरी, हरियाली, पेड़ पौधे के लिए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पुरजा पुरजा कर दे इनकी बल्ले बल्ले, लत्तुरु तुरु लत्तुरु तुरु। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मैं हूँ आपकी वैदेही और ये है मेरे साथ आपके पीयूष। से हाय। हाय। ससुराल सिमरकर के सेट से, और आज हम दोनों जन मिलकर आपके लिए रिपब्लिक डे के अवसर पर कुछ बनाना चाहते हैं। कैसे भुलाएगा तू, चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा, नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा। हम दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। जैसे तो पहले अब हम आपको दिखाना था कि हमने कितना हैंडराइटिंग डिफरेंस है हम दोनों का। This is Happy Republic Day. Yeah, and so you can tell कि Happy and Day is Vaidehi. Yeah, and Republic is पीयूष, because हमें लगता है कि जैसे हमने अलग अलग राइटिंग में लिखा है, इसका एक मोटिव ये है कि हमारे देश में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, हमें सबको साथ में रहना चाहिए। तो जैसे हमने दो अलग हैंडराइटिंग को साथ में रखा है एक चीज़ लिखने के लिए, वैसे ही हमें साथ में रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुझसे जिंदगी है ये कह रहे सब तो पा लिया अब है। पीयूष बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो पीयूष ने यहाँ पे गांधी जी बनाए हैं, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से बनाया कि वो लग रहा है कि वो एक्चुअली इंडिया है, पर हैं गांधी जी जिन्होंने अपनी स्टिक पकड़ी हुई है।
और बिल्कुल फ्लैग के पास हैं। और पीयूष आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, आई मस्ट से। I used to actually better than this, but this was what I did Okay, so quickly. धीरे-धीरे But see, this is अगर आप देखो जो इंडिया है हमारा, जो दिखता है इंडिया का जो मैप, जितने भी सारे कंट्रीज हैं उसमें सबसे सुंदर अगर कोई कंट्री दिखती है तो वो इंडिया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम वैदेही एंड पीयूष फ्रॉम एंड फ्रॉम द होल टीम ऑफ ससुराल से मलका। मेरी तरफ से सभी लोगों को, हमारे देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाइयों बहनों, मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मित्र माननीय सम्माननीय कवि रवि जी से। ये भी अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। जब इस शो में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही। रखिए। तो 4 लाइनें पेश है। जिस तरह देश की तरक्की के लिए नए अफसाने की जरूरत है, वाह वाह वाह। पहनने के लिए टांगों में पैजामे की जरूरत है। मुझे तुम्हारे पास बैठने में हो रही है खुजलाहट, लगता है तुम्हें नहाने की जरूरत है। कैसे आदमी हो यार, मैं तुमको पैसा देके यहाँ पे बुलाया और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। पैसे 500 का नोट दिया था जो बंद हो गया। मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि बंद हो गया। अरे तुम कैसी बात करते हो यार, तुम मतलब मेरे दोस्त हो यार, तुम हद हो गया। अरे चलते सो में तुम मेरी बेइज्जती करा रहे हो यार। पैसे ऐसे दोगे तो इसीलिए बंद हो जाएगा। यार तुम्हें कभी आते हो यार, तुम हटाओ यार। कहते हैं ना कि औरत अपने सुहाग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तनुजा ने भी आज यही किया। ऋषि को गुंडों से बचाने के लिए तनुजा ने ले लिया है दुर्गा का अवतार। ऋषि को बचाने के लिए तनुजा ने उठा लिया है त्रिशूल। तनुजा जो है आज सबको बहुत मार रही थी और बेरहमी से मार रही थी क्योंकि ऋषि बेहोश था। तो आई थिंक उस मौके का फायदा उठाया, उसने गुंडों की बहुत धुलाई की। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। हमने आपको बताया था ना कि तनुजा को गुंडों से बचाते बचाते ऋषि खुद घायल हो गए। गोली लगने की वजह से ऋषि है बेहोश और अब ऋषि की जान बचाने के लिए तनुजा ऋषि को लेकर आई है माता के मंदिर। लेकिन ये गुंडे तनुजा और ऋषि को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक जा पहुंचे। लेकिन तनुजा भी निकली स्मार्ट और गुंडों के आने से पहले उन्होंने ऋषि को मूर्ति के पीछे छिपा लिया। ऋषि जो ऑब्वियसली बेहोश था, आई थिंक एक लड़की का एक्चुअली जो कहता है ना, मतलब पावर ऑफ अ वुमन, तो आई थिंक वो आज हमने देखा और आई थिंक लोग भी देखेंगे। लेकिन गुंडे वहां भी पहुंच गए। ऋषि पर मंडराए खतरे को देखते हुए तनुजा ने उठा लिया त्रिशूल और चटा दी गुंडों को धूल। औरतें जो हैं आई थिंक वो मर्दों से कई ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली ऑल्सो। सो आई थिंक उसका एक रूप आज हमने देखा कि अगर औरत अपने आप पर उतर आए और अगर उसने ठान लिया कुछ तो करके दिखाती है, और उसने आज बहुत धुलाई की गुंडों की। वेल, तनुजा का ये रौद्र रूप देखकर आप भी चकरा गए होंगे। आई एम श्योर कि जब ऋषि को इसके बारे में पता चलेगा तो तनुजा के लिए उनके मन में प्यार और गहरा हो जाएगा। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वाह वाह, क्या लिख दिया यार मैंने। गणतंत्र दिवस पर बड़ी अच्छी लाइन लिख दी है मैंने। इस मौके पर अभी अभी लिखी हुई कविता आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि क्या गणतंत्र राज्य है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वाह भाई वाह। क्या गणतंत्र राज्य है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ। इतना
इतना खूबसूरत संविधान है कि चाय वाला भी बहुत कुछ कर सकता है। चाय वाला? हाँ, चाय वाला। क्या हो गया? क्या? बड़े मौका परस्त लोग हैं, बताइए। वो चाय बनाने चला गया, वो चारा खिलाने चला गया, वो साइकिल चलाने चला गया। मैं क्या करूं? मैं सांड से लड़ता हूं मेरे भाइयों। बहुत बड़ा सांड है, छोड़ो। आ जाओ, जाओ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसे कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे को हिंदी में गणतंत्र दिवस कहा जाता है और इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे पास है प्यारे प्यारे छोटे मोटे गोल मटोल मेरे काले नीले पीले सारे मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, प्यारे प्यारे, जो कि भारत का भविष्य है। और ये बच्चे बड़े अच्छे, इनकी स्माइल आप देख सकते हैं। तो आज हम इनके साथ इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ बातें करेंगे। सर, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था, जो भी आम्बेडकर साहब ने लिखा था, जिसकी जो पूरी रूपरेखा है वो इतनी खूबसूरत है कि हमारा संविधान जो है 4 पाँव पर आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये बच्चे क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारी सारी भागदौड़ है। तो भैया बता भाई, क्या बनना चाहते हो? हम डॉक्टर बनने चाहते हैं बड़े होके। भाई डॉक्टर क्या बनना चाहता है? हम गाँव के लोगों की बचत मदद करने चाहते हैं, जो इलाज करना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। कलेक्टर बनेगी ये? क्या बात है। कलेक्टर बनोगी, उसकी अगर लोगों की सेवा करोगी। हाँ। वेरी गुड, तालियां। बरकान तू क्या बनेगा बड़ा होके? हम तो जी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं बनने की, लेकिन फिलहाल तो नहीं बन पाए। लेकिन हम जरूर मरने से पहले कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि सबसे अच्छी बात हमारे लिए कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। तो हमारा जो भारत देश है, जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छा देश है हमारा, जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे तरीके की वेशभूषाएं यहाँ पर है। इस देश के अंदर जब भी कोई बाहर से आता है तो उसे लगता है कि एक ही देश में कई देश के दर्शन होते हैं जो किसी भी कंट्री में नहीं होते। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी खबरें चलती हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले व्यंग मारती हुई मेरी कविता की 2 लाइन मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। दादा एक फरमाइश आई है, जरा इसका अनाउंस करो। लोगों की फरमाइश पूरी करनी चाहिए। HR51AG003 गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, तुरंत हटा लीजिए वरना तोड़ दी जाएगी। ये तो मेरी गाड़ी है यार, ये तो मेरी गाड़ी है। तुम ब्रेक लो यार, मैं गाड़ी बचाता हूँ। अरे यार, अरे मेरी गाड़ी मत तोड़ना। मैं व्यंग मारता हूँ, मैं कटाक्ष मारता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कवि हूँ। मुझ पर तो 4 प्रॉपर्टी के केस भी चल रहे मेरे भाई। क्या बात। तो भाई तुम कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल 2 लाइनें लिखी अभी ताजी ताजी। कहो। हम कांटों पे चले थे, इसलिए आज झूलों पे झूलते हैं। एक जमाना था लगान देते थे, आज घर बुला के वसूलते हैं। क्या बात कर रहे हो? यही लाइन थी ना? हाँ। तुमने मेरी लाइन चुराई कैसे? अरे हमने मेरी लाइन थी यार, ये तो मैंने एंड वक्त में पकड़ लिया, वरना बेइज्जती का है। अरे छोड़ो यार, ये बात जानते हैं। अरे छोड़ो, मेरे जाने के बाद तुम मेरे घर पर आते हैं, मेरी डायरी पढ़ते हो तुम। बिल्कुल छोड़ो, ये मेरी कविता, झूठ, मेरी कविता है ये। चुनाव लड़ाना चाहिए। अरे क्यों होना ही है।
अरे ये कब हुआ? अब तक तो राघव नैना से नाराज थे और आज अचानक नैना के लिए इतना प्यार। तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। यही नहीं, उन्होंने तो नैना के लिए केक भी बना डाला। पर ऐसा क्या हुआ कि राघव का दिल एकदम से पिघल गया? चलिए हम बताते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि राघव अपना जन्मदिन नहीं मनाते और उसने नैना का बनाया हुआ केक भी फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो ही अपने दादाजी की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन नैना ने आज राघव की वो उलझन, गिल्ट और गलतफहमियां भी दूर कर दी। कैसे? खुद नैना से पूछते हैं। दादी की मदद से मैं घर पे एक फोटोग्राफर को बुलाती हूँ, बिकॉज लास्ट मिनट तक ही इज़ ड्रंक एंड ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू वर्क। तो दादी मुझे बताती कि मेरे पास दादाजी के टाइम के कोई फोटोग्राफर्स के नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लो। और जब वो आता है तो वो मुझे बताता है कि जिस दिन दादाजी की डेथ हुई थी वो यहीं पे था और उसके पास वो फुटेज था। अब नैना ने इतना बड़ा काम किया है तो राघव को सॉरी बोलना तो बनता है भाई। और तो और उसे तो अब धीरे धीरे नैना की अच्छाइयों से प्यार भी होने लगा है। Right now the story and our relationship Naina Raghav is at the most beautiful stage. जब you know is that realization, that feeling when it's just about to happen. I think that's the best part of any relationship. तो बस लीजिए नैना को सॉरी बोलने के लिए और नैना से अपने दिल की बात कहने के लिए राघव ने उसके लिए एक केक बना डाला। अब वो बात अलग है कि केक थोड़ा जल गया। It's just that I want to do something nice for her. So will you say sorry maybe? Yeah, maybe. सब बता देते हैं। And so he tries to bake a cake. राघव ने तो प्यार का इजहार कर दिया, अब देखना है नैना कब करती हैं। वैसे दोनों के बीच प्यार तो होना ही था। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। रुको यार, बताइए, हमारे यहाँ के लोग विदेशों का गुणगान करते हैं, लेकिन मैंने इस देश का नमक खाया है, इसीलिए इसी देश का गुणगान करूंगा। मेरे दोस्त का फोन आया, उसने कहा यूरोप के अंदर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया था, तो वहाँ के लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तब मैंने कहा मेरे दोस्तों की इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, साइकिल तो हमारे यहाँ के लोग भी चलाते हैं, अमीर भी चलाते हैं और गरीब भी चलाते हैं। वो अलग बात है कि गरीब पेट भरने के लिए चलाता है और अमीर पेट कम करने के लिए। वाह, बहुत बड़ी बात करती है, बहुत बड़ी बात करी है। सम्मानित इसी बात पे खुश हो गए हम ये अपने साल ये उड़ाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत ही सम्मान में देखिए, सम्मान किया। बहुत महक रही यार तुम, अरे यार छोड़ो यार, तुम अच्छा छोड़ो तुम। आप अगली खबर देखिए, क्या लेके आए हो यार ये? वो तो रिक्शे वाले ने। छोड़ो, रखो यार तुम अपना यार, ये किसी काम का आदमी नहीं है यार। अरे बहुत महंगी है। हेलो एवरीवन, आज 26 जनवरी है। मैंने सोचा कि आज 26 जनवरी को मैं अपने छोटे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके पास चलता हूँ, थोड़ा मिल के आता हूँ, जो खुद अपनी जिंदगियों से लड़ रहे हैं। चलिए बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। I am shut up, you speak. बहुत प्यारा है मेरा भाई, बहुत प्यारा है। मतलब क्या बात है, लाखों वीडियो में एक है मेरा भाई। आपको देखना है तो कोई चीज और दिखाते हैं, देखना चाहते हैं? ये देखिए ढूंढ रहा मैं ही हूँ मौसी। मैं बेटे साड़ी पहन के नहीं आया तो पहचान नहीं रहे मेरे को आप लोग। आपका फेवरेट एक्टर कौन है ये बताओ? गए मिलने? सलमान भाई से मिले? अच्छा, सलमान सर ऐसे तो नहीं मिले, ऐसा करा सलमान सर ने? हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल है, किससे बात कर रहे हो, कैसे हो, हाउ आर यू? अरे सादिया मेरा बच्चा, कोई ऐसा करा सब नहीं किया। बेसिकली सलमान सर मैं नहीं, मुझे नहीं आती आपकी एक्टिंग। बच्चे भगवान का रूप होते सच बोलते हैं, है ना? तो ऐसे भी नहीं करा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं किया? अच्छा, आप में से किसी शाहरुख खान को कौन जानता है? ओके,
हमें शाहरुख खान है, शाहरुख खान का एक डायलॉग बहुत अच्छा, डॉन का पीछा 11 मुल्क की पुलिस कर रही है लेकिन डॉन को पकड़ना ऐसे बोलते। ऋतिक रोशन कौन पसंद है? ऋतिक रोशन। जैसे छोटे थे ऋतिक रोशन तो मैं ऐसे मिलने गया तो ऋतिक रोशन छोटे थे तब, ऋतिक रोशन छोटे थे तो बात करते करते आइला मैं बॉर्नविटा पीऊंगा, ये ठीक नहीं है, मैं बहुत गंदा अच्छा बच्चा हूँ, मुझे शाम मारते हूँ, मैं औलाद हूँ। फिर जब बड़े हुए तो फिर ऐसे बोलने लगे, well hi this the Roshni is just fantastic, actually I'm very pleased to my dad, my name is Gudu, his name is Dugu, मेरे सारे वाले is just fantastic। अच्छा मौसी को कौन कौन जानता है? मैंने कहा एक्टर कौन पसंद है, किसी ने मौसी का नाम नहीं दिया, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम कोई नहीं लेगा। वेरी गुड, बेइज्जती के लिए थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर द बेइज्जती। अच्छा आपको बताओ, सच सच बताना, मैं सवाल पूछूंगा जवाब दोगे, ठीक है? तोता मिर्च क्यों खाता है? ये आपको, आप तोते हो, आपको कैसे पता उसको पसंद है? आपको कैसे पता उसको पसंद है? तोता मिर्च क्यों खाता? सोच के जवाब दो, सोच के। तोता का फेवरेट खाना वही है। कि तू तोता, तेरे को पता है? तोता मिर्च क्यों खाता है? नहीं पता? हाँ तो क्या है ना, मैं बताता हूँ। और यार रुक जा यार, मतलब आपको नहीं पता तोता मिर्ची क्यों खाता है? मिर्ची भी ना खा, गन्ना चूसा बैठ के खाएगा नहीं मिर्ची यार, वो उसको अच्छा लगता है। मौसी का फोन करेगी मौसी। नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ तो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अब थोड़ा बच्चों का डांस देख लेते हैं, ठीक है? So happy to meet you all and all the best. I want all of you to achieve your goals. कुछ अच्छा करते हैं, है ना? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बस 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 बस,
झंडे की बात जब हो रही है तो मुझे एक बात याद आई। मैं नतमस्तक हो जाना चाहता हूँ अपने देश की महिलाओं के सामने। बहुत दिमाग है इन लोगों के पास। एक विदेश की महिलाएं होती हैं। कल क्या हुआ, एक विदेशी महिला एक दुकान में गई अपने देश का झंडा खरीदने के लिए। दुकानदार ने झंडा दिया, उस झंडे को देखकर महिला ने पता क्या बोला, किसी और रंग का दिखाओ। बताइए, किसी और रंग का झंडा कभी हो सकता है क्या देश का? ऐसी मतलब महिलाएं होती है। एक मेरे देश की माताएं बहनें हैं, मैं नतमस्तक हो जाना चाहता हूँ। वीरस का कभी थोड़ा शुगर भी है मुझे। हाँ, सलाम है आपको महिला। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। फिर वही मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द नजर आएगा, फिर वही प्यार अपना अंदाज दिखाएगा। अरे भाई, आदित्य और पंखुड़ी फिर साथ जो आ रहे हैं, यानी कि एक बार फिर वही प्यार वाला जादू बिखर जाएगा। ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। इससे पहले कि आप ये सोचे कि प्यार का दर्द है का सीजन 2 आने वाला है, तो जनाब जरा ठहरिए, हम आप सबको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पंखुड़ी तो सिर्फ अपने सबसे प्यारे दोस्त आदित्य से मिलने आई है उनके सेट पर। दरअसल आदित्य यानी नकुल मेहता मुंबई के एक स्टूडियो में कर रहे थे इश्कबाज की शूटिंग, और वही पास में ही पंखुड़ी यानी कि दिशा परमार अपने नए शो की शूटिंग में बिजी थी। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि नकुल भी इसी स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, तो वो उनसे मिलने पहुंची और की ढेर सारी बातें। यही नहीं, दिशा तो नकुल की पूरी यूनिट और को स्टार से भी मिली। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। वैसे नकुल यानी कि शिवाय का किरदार पहुंच गया है हॉस्पिटल, क्योंकि उसका हुआ है एक्सीडेंट और इसी वजह से पूरा परिवार है परेशान। नकुल, आप टेंशन मत लीजिए, अब तो आपको जल्द ठीक हो जाना चाहिए। अरे भाई, आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आपसे मिलने आई है, पारस कोठारी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आग लगा दी कविता से, आग लगा दी मैंने। बुझा आग लगाने वाली कविता लिख दी है मैंने। मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा, आज की इंसानियत के ऊपर लिखी है मैंने 4 लाइनें कि क्या हो गया है इंसान को, कैसे इंसानियत गढ़ रहा है। वाह 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 वाह। क्या हो गया है इंसान को, कैसे इंसानियत गढ़ रहा है। टॉप होने के लिए बिहार में पढ़ रहा है तो कहीं शान से लड़ रहा है। वाह यार, वाह 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 वाह। कभी-कभार मैं क्या बोल देता हूं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऐसे ही थोड़ी मुझे वीर रस का कवि कहते हैं। शकल तो तुम्हारी गन्ने की रस वाली है। गन्ने रसी? अरे मैं बहुत स्वीट हूँ यार, कभी-कभार तो चींटियां लग जाती है। अरे बुझा आग लगी आग। तो मगध की मुख्य महारानी है महारानी नंदिनी। महारानी नंदिनी की जय, महारानी नंदिनी की जय, महारानी नंदिनी की जय, महारानी नंदिनी की जय। मगध में हुई ताजपोशी, नंदिनी बनी मुख्य महारानी, जिससे हो गई हेलेना को परेशानी। जी हाँ, कुछ यही चल रहा है चंद्र नंदिनी के सेट पर, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया नंदिनी को महारानी, जिससे खफा हो गई हेलेना इस बारी। मुख्य महारानी की चुनाव था, जो एक प्रतियोगिता थी जिसमें हेलेना और नंदिनी ने भाग लिया, और उसके बाद जो भी डिसीजन हुआ, जो भी सर्कमस्टांसेस आए, उसके आधार पर ये डिसीजन लिया गया। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो हेलेना की जगह चंद्र ने नंदिनी को चुना। दरअसल प्रजा नहीं कर रही है महारानी के रूप में हेलेना को एक्सेप्ट, इसीलिए तो चंद्र ने बदला अपना निर्णय। शायद उससे प्रजा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और क्योंकि नंदिनी मगध की ही लड़की है तो उस हिसाब से स्टोरी में दिखाया गया।
तो भाई रानी बनने के साथ साथ बढ़ गया है नंदिनी के लिए जिम्मेदारियों का भार। जी, अब नंदिनी की जिम्मेदारी एज अ मुख्य महारानी हो गई है अपनी प्रजा की तरफ से की ओर, तो अब वो होल एंड सोल चंद्रगुप्त के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किंगडम की। चलिए नंदिनी जी, मुबारक हो आपको, लेकिन फिलहाल तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि हेलेना जरूर पहुंचाएगी आपको नुकसान। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अरे वाह, तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले दिलों को चीरती हुई मेरी कविता की 2 लाइन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दादा एक फरमाइश। फरमाइश? हाँ। एक बच्चा जिसने लाल चड्डी पहनी है सम्मेलन में खो गया है, जिस किसी को भी मिले पुलिस स्टेशन पर पहुंचा दे, 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। हमारे देश में बहुत मौका परस्त लोग हैं, देखिए जरा इन्हें, मगर बच्चा तो इधर खोया, ये इधर क्यों भागे? 50,000 तो मैं लगता है। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ। लग रहा है कि कोई कविता फूट रही है। बिल्कुल, शायरी फूट रही है। हाँ। तो बको यार। अच्छा, धन्यवाद। सलाम है इस देश को जहां मैं पैदा हुआ, सलाम है इस देश को जहां मैं पैदा हुआ। एक बात बताऊं, 500 और 1000 के नोट बंद होने से आपका कितना फायदा हुआ? वाह 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 वाह, इसमें तो चिंता बनता है यार। भाई क्या बात करी तुमने, क्या बात कर दी, इससे ऊपर की तो बात हो ही नहीं सकती है। मन कर रहा है कि सलाम करके वेल्डिंग टिकवा लो। अब तुम निकलो यार, इससे ऊपर की बात हो ही सकती है। पैसे तो दे दो, पेमेंट। क्या बुला लेता हूं यार? पेमेंट शेयरिंग चलेगा तुमको? चल जाएगा पेमेंट। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले करते हैं सीरियल ये है मोहब्बतें की बात, जहां रूही को हो गई है जेल, जिससे टूट गए हैं रमन, और इस चक्कर में उनका गुस्सा निकल रहा है घर वालों पर। जिस दौरान रमन को होता है रूही के आने का आभास, जिसमें वो लगा रही है अपनी कैद का रमन पर इल्जाम, लेकिन ये तो सिर्फ रमन का वहम था यार। जहां एक तरफ रमन हुए बेकाबू, वहीं दूसरी तरफ शगुन और इशिता हो गए एक रूही को करने के लिए रिहा, जहां शगुन ने गलती से निधि को नींद का लड्डू खिला दिया। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल सिमर के सेट पर, जहां पीयूष है परेशान क्योंकि वैदेही का ले लिया है रोशनी ने स्थान, जिस पर चिल्ला रहे हैं वो आज रोशनी पर, क्योंकि उसी की वजह से हुआ है ये सब आज। वहीं दूसरी तरफ पीयूष की होती है अपने कमरे में एंट्री, जहां है रोशनी, जिसे देख फिर चढ़ गया पीयूष का पारा, और फिर वैदेही और खुद की रंगोली देख आंसुओं में निकल गया सारा। जो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो उसके पास है नहीं, चली गई है, और उसी की वजह से गई है, क्योंकि मेरा खुद एंगर था जब मैंने रोशनी को उठा लिया, और I did all that। जाते जाते आपको दिखा दे सीरियल रजनीकांत का हाल, जहां शान ने निकाल दिया रजनी को घर से बाहर, जिसे ढूंढते ढूंढते ज्ञान और शर्मीली पहुंच गए मार्केट, जहां हुआ उनका रजनी की हमशक्ल रज्जो से सामना, जिसे ले आए वो अपने घर साथ। ये रज्जो है, रजनी नहीं है, इसे आप कंफ्यूज ना करिए। डबल रोल ऑफ सॉर्ट्स नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं रजनी का जो फेस है वो ज़रूर किसी के चेहरे पर बेस करके शान ने बनाया है, तो शायद वो चेहरा रज्जो का ही होता है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाह, पूरे 100 के दौरान मजा आ गया। मेरा तो मतलब मैं क्या बताऊं, भाव विभोर हो गया हूं मैं। तो जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता नहीं, गणतंत्र। हाँ, वही। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। इसी प्रकार अपने देवर को आशीर्वाद देते रहिए। और जाते जाते मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, मैंने खुद लिखी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल। रुको। ये तुमने लिखी है? ये कुमार विश्वास की है उन्हीं की मेरे भाई, लेकिन लिखी मैंने पेज पे। अच्छा, तो तुम इस सम्मान के लायक हो नहीं। नहीं, मेरी बात अरे नहीं, हम समझ गए। मेरी बात अरे ये भी निकालो, सम्मान के लायक नहीं। अरे घड़ी भी निकालो। अरे जरा इनका पजामा खोल यार। हमने झोला छाप डॉक्टर तो सुना था, लेकिन कभी झोला छाप पहली बार देखा। भाभी तेरा देवर दीवाना।